बात करेंगे उन छात्रों की, उनकी शिक्षा की और उनकी परीक्षा की जो देश भर में लगातार पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहे। लेकिन आज का दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि कई दिन से आप जानते हैं कि देश में छात्रों का ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये छात्र ही हमारे देश का, भारत का भविष्य हैं। सड़क पर जन आंदोलन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद आज संसद नए पेपर लीक कानून पर चर्चा करने बैठी। चर्चा 6 घंटे होनी थी, जिसे बढ़ाकर पहले 8 घंटे और उसके बाद 10 घंटे कर दिया गया। लेकिन बड़े ही अफसोस से कहना पड़ेगा कि राजनेताओं ने छात्रों को आज बेहद निराश किया। देश के लाखों छात्र आज टीवी के सामने बैठे ये सुनने के लिए कि उनकी परीक्षा पर नेता क्या क्या नए आइडियाज लेकर आए हैं। लेकिन राजनेताओं की दिलचस्पी आइडियाज देने में कम, छात्रों के नाम पर खुद के नंबर बढ़ाने में आज ज्यादा दिखी। चर्चा का मैक्सिमम कंटेंट वो था जो या तो छात्रों को पहले से पता है या जिसमें उनका धेले भर का इंटरेस्ट नहीं है। परीक्षा पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे कॉन्क्रीट या बहुत सॉलिड कहा जा सके। किसी भी चर्चा की एक थीम होती है, जैसे आज की थीम ये थी कि देश में पेपर लीक कैसे रुके, पेपर माफिया से कैसे निपटा जाए, परीक्षा तंत्र कैसे लीक प्रूफ हो, कठोर कानून में क्या क्या हो और शिक्षा तंत्र की साख कैसे बचे, कैसे बचाई जाए। ये 5 बेसिक सवाल थे छात्रों के, लेकिन राजनेताओं ने संसद का कीमती वक्त ज्यादातर इररिलेवेंट बातों में, इतिहास को खोदने में, शेरो शायरी के साथ सियासी डायलॉग बाजी में आज खर्च कर दिया। यह ठीक वैसा ही था जैसे पेपर फिजिक्स का हो और आप जवाब दे रहे हो मोहनजोदाड़ो पर। उसकी तस्वीरें देखिए जरा। शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गया। ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगा। Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. हम और 1 घंटा बढ़ाने में हमारे कोई आपत्ति नहीं है सरकार, हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं। This bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून आज भी ये विफल होगा। जो लोग चढ़ावा चोटी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? कि वो नारा मुझे अक्सर याद आता है कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। किसी भी परीक्षा का सिद्धांत होता है जो पूछा जाए उसी का जवाब दें। यह नहीं कि आपसे किडनी फंक्शन पूछे जाएं और आप गाय पर निबंध लिखने के लिए बैठ जाएं। ऐसी ही चर्चा में भी टू द पॉइंट रहना होता है, ना कि वर्तमान विषय पर आप बात करते करते पाषाण युग तक चले जाएं। छात्रों का कीवर्ड है पेपर लीक, संसद की चर्चा का टॉपिक और जो नया कानून सरकार ने पेश किया उसका भी कीवर्ड पेपर लीक ही है। लेकिन चर्चा के कीवर्ड्स क्या थे, अब जरा वो आपके स्क्रीन पर रखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बावजूद विपक्षी नेताओं की जुबान पर वही चढ़े रहे। अमित शाह और पीएम मोदी का नाम लेना भी समझ में आ जाता है, लेकिन पेपर लीक पर चर्चा के कंटेंट में AK-47, पैलेट गन, गोमूत्र, RSS, पाकिस्तान और चढ़ावा चोर जैसे शब्द आज गूंजते हुए सुनाई दिए। सत्ता पक्ष की ओर से भी आपातकाल, यूपीए के दौर की कई कहानियां याद दिलाई गई। अब जरा सोचिए, छात्रों की सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक पर चर्चा थी, लेकिन नेता ऐसे बोल रहे थे जैसे बिना पेपर देखे वो परीक्षा करने के लिए सदन में पहुंच गए हों। छात्रों का पहले दिन से ही कहना था आंदोलन वो कर लेंगे, नेता संसद में जाकर अपना काम सही तरीके से करें।
लेकिन ये तब नहीं हुआ। और आज जब चर्चा की शुरुआत हुई तो उसमें भी राजनेताओं ने ज्यादा एनर्जी छात्रों के फ्यूचर प्लान में नहीं लगाई, बल्कि ज्यादातर वक्त इतिहास को उधेड़ते रहे। आप खुद देखें नेता कैसे आउट ऑफ सिलेबस आज जाते दिखे। पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? हम सत्ता में आएंगे, अखिलेश जी ने कहा, तो सब चीटिंग करने वालों को छोड़ देंगे, वोट डालो सपा को। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। जवाब दीजिए, कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। जो उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।